लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर कारगिल के हुसैनी पार्क में हंगर स्ट्राइक ने एक नया मोड़ ले लिया है। सोनम वांगचुक अब इस तहरीक में सीधे तौर पर शामिल हो गए हैं। वो कोलकाता से सीधा कारगिल पहुंचे और वहां जारी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन सेरिंग लगरूक और दीगर नुमाइंदों के साथ सोनम वांगचुक कारगिल में मौजूद होकर इस तहरीक को और मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले ही 21 दिनों से भूख हड़ताल पर है और लद्दाख की सर्द ठंड और माइनस टेम्परेचर्स में भी पद यात्रा करते हुए अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि उन्हें डिटेन करने की बात हो रही थी, मगर उनका साफ कहना था, मैं 21 दिन से भूखा हूं, माइनस टेम्परेचर में चल रहा हूं, अब ये सलाखें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने लद्दाख की आवाम से अपील की है कि आज दोपहर 1 बजे हुसैनी पार्क कारगिल में बड़े पैमाने पर जमा हो और इस जान आंदोलन को मजीद मजबूत बनाए। ये भी याद रहे कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने मरकजी हुकूमत पर लद्दाख के इशूज को लेकर गुफ्तगू में तखीर का इल्जाम लगाते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया था। KDA और LAB मिलकर गुज़श्ता कई सालों से 4 अहम मांगों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं लद्दाख को स्टेटहुड, 6 शेड्यूल का दर्जा, पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 लोकसभा सीट्स का मुतालबा। पिछली गुफ्तगू 2 माह पहले हुई थी, जिसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन और रिक्रूटमेंट से मुतल्लिक बातें हल हो गई थी, मगर अहम मामलात पर गुफ्तगू टाल दी गई थी। बाकी ये जो अरेस्ट की बात है, ये तो मुझे आज तक तकरीबन अफवाह ही लगा था। हालांकि अलग अलग तरफ से ऐसी बातें जो हमारे वेल विशर्स हैं वो कुछ बता रहे थे, मगर मैंने कभी उसे संजीदगी से नहीं लिया, अभी भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता है कि मुझसे क्या किसी को गिला हो सकती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और हमेशा इस कौम की खिदमत करता रहा हूँ, चाहे तालीम का, चाहे माहौलियात के हिसाब से, चाहे जमहूरियत अच्छा रखने के लिए मांगे कर ये मांग करना भी एक तरह का कौमी वो है, खिदमत है। तफसीलात के लिए फेरोज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फेरोज, जानना चाहेंगे सोनम वांगचुक इस हंगर स्ट्राइक में क्यों शामिल हुए हैं और उनकी इस हंगर स्ट्राइक में शामिल होने की क्या अहमियत है? फेरोज देखिए फर्शिता, अगर हम सोनम वांगचुक की अगर बात करें, जो जिस मुहिम की आगाज हुई थी, हम कह सकते हैं शुरुआत हुई थी, तो वो सोनम वांगचुक के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल को लेकर, क्योंकि जब तक लद्दाख तहफ्फुज़ नहीं होगा तब तक लद्दाख जो है कोई भी चीज नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि लद्दाख जो है 95% जो है वो ट्राइबल एरिया है। तो उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ से लगभग 4-5 साल पहले इस चीज की शुरुआत जो है वो सोनम वांगचुक ने की थी, जिसने पद यात्रा की और 21 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा था। और इसके अलावा दीगर चीजें जो है स्पेशली लद्दाख को लेकर जो है वो करते आ रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा था कि जिस तरीके से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स की तरफ से जो कॉल दी गई थी कि 3 रोजा जो हंगर स्ट्राइक है उसकी शुरुआत जो है वो कारगिल के हुसैनी पार्क में यहाँ पे की गई है और आज उसका आखिरी दिन है। और आज सुबह से ही हम जैसे देख रहे हैं हुसैनी पार्क में कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं जोक दर जोक, और इस रैली को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि लद्दाख के जो 4 अहम मुतालिबात हैं उन्हीं चीज को लेकर ये हंगर स्ट्राइक यहाँ पे चल रहा है। जिसमें कल हमने देखा कि देरगे जो सोनम वांगचुक है, जिसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, वो यहाँ पे पहुंचे थे और उनका आने का मेन मकसद यही है कि जो इस समय जो हंगर स्ट्राइक रखा जा रहा है, खासतौर पे लद्दाख के अहम मुतालिबात को लेकर, उन मुतालिबात को आगे मरकजी सरकार तक पहुंचाना है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक कल कलकत्ता से आ रहे थे, तो उन्होंने एक वीडियो द्वारा जो है सबों को ये बताया था कि वो जो है कारगिल जा रहे हैं और सबसे बड़ी गैदरिंग में वो खिताब करने जा रहे हैं, क्योंकि कारगिल के अंदर जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है गुज़श्ता 3 दिनों से आज उसका आखिरी दिन है और 4 बजे ये एहतमाम पजीर होगा। और जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से देखी जा रही है। लाइन ऑर्डर भी यहाँ पे पूरी तरीके से नाफिज कर दिया गया, जहाँ एक तरफ पुलिस की बात करें तो वहीं CRPF के जवान भी जो है यहाँ पे उन्हें फिरोज, जैसा आपने कहा कि और सोनम वांगचुक ने
फेरोज, जैसा आपने कहा कि इसमें जो है अहम मुतालबात है इस हंगर स्ट्राइक की, अगर हम बात करें तो क्या है इस 4 पॉइंट एजेंडा के अहम मुतालबात, जानना चाहेंगे? देखिए फर्शिता, सबसे पहले तो स्टेट फूड की मांग यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जो लद्दाख था वो एक अहम हिस्सा हुआ करता था रियासत जम्मू कश्मीर का, लेकिन 2019 के बाद दिया गया। उसके बाद से ही 1 साल बाद ही फौरन जो है जिस तरीके से सबसे पहला जो था वो था स्टेट फूड था। दूसरा 6 शेड्यूल को लेकर यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि 95% जो एरिया है वो ट्राइबल एरिया है। और तीसरा जो है PSC को लेकर, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि 2019 के बाद से जो है लद्दाख के अंदर जो यूथ से उन्हें कहीं ना कहीं जो है जॉब को लेकर यहाँ पे परेशानियों का सामना, कहीं जो यूथ थे लद्दाख का जो यूथ है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। और चौथा जो अहम और खास जो इशू है वो है यहाँ पे लोकसभा में जो है लेह और करगिल की दोनों की नुमाइंदगी हो। तो ये 4 पॉइंट एजेंडा है जहाँ वो जिस चीज को लेकर इस वक्त जो है लद्दाख वो प्रोसेस कर रहा है फर्शिता। और इसके साथ साथ एक चीज आपको बता दें, इससे पहले जो MHA में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात साफ तौर पे क्लियर कर दी गई थी कि आने वाले वक्त में लद्दाख के अंदर जॉब को लेकर जो है वो चीजें यहाँ पे सामने देखने को मिलेगी। और ये भी कहा था कि विद इन 1 मंथ में जो है जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसे यहाँ पे लोगों के बीच में लाया जाएगा, ताकि जो कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज है जॉब को लेकर वो यहाँ पे फिर। तो फर्शिता, इस वक्त देखा ये जा रहा है कि एक मांग हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो फुलफिल होती भी यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो अहम जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है अभी बात करना यहाँ पे बाकी है। और जिस तरीके से MHA की तरफ से बार बार मीटिंग, फिरोज आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि पद यात्रा के दौरान सोनम वांगचुक ने काफी चैलेंजेस का सामना किया होगा, क्या है वो चैलेंजेस जिनका उनको सामना करना पड़ा था इस पद यात्रा के दौरान? देखिए फर्शिता, सबसे पहला चैलेंज ये था कि काफी दिनों तक वो यहाँ से लेह से वो हिमाचल से होते हुए दिल्ली जाती है, दिन वो वहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग थे, चाहे हम KDA की बात करें या एपेक्स की बात करें, उन तमाम लोगों को जो है वहाँ पे डिटेन कर दिया गया था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। और दूसरा चैलेंज ये था कि जहाँ पे भी वो जा रहे थे पद यात्रा द्वारा, यानी कि चल के जा रहे थे, और उनके साथ कहीं ना कहीं लद्दाख के मुख्तलिफ तबकों से जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उनके साथ इस पद यात्रा में शामिल थे। और कल जैसे कि हमने उनकी स्पीच में भी ये सुना कि अगर ये आंदोलन यहाँ पे अगर मरकजी सरकार आने वाले वक्त में कोई स्टेप उठाती है या आगे कोई बातचीत होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो ये आंदोलन आने वाले वक्त में एक बड़ा रुख यहाँ पे अख्तियार कर सकता है। जी फर्स्ट, चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फेरोज।